अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि ज़कात अदा ना करने वाला बंदा बहुत सारे नुकसान में मुब्तला हो जाता है। ज़कात रोकना बहुत बड़ा गुनाह है और ज़कात रोकने से माल कम हो जाता है। अगर आप समझते हैं ज़कात रोकने से माल हमारा कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि मैं मोहम्मद कसम खाकर कहता हूँ ज़कात अदा करने से माल कभी कम नहीं होगा। अल्लाह के राह पर दिया हुआ कभी कम नहीं होता। और किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है? यतीम को ज़कात दी जा सकती है, मस्कीन को दी जा सकती है। मस्कीन वो होता है जिसके बाद घर बार तो हो लेकिन बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने का कोई ज़रिया ना हो, हम उसको ज़कात देकर उसकी मदद कर सकते हैं। और मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है, जैसे कि मुसाफिर अगर उसके पास पैसा भी है, घर बार भी है, दूसरी जगह पे आया हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत मजबूर लाचार है, तो ज़कात की रकम से उसकी उतनी मदद कर सकते हैं जितनी उसको ज़रूरत हो। उसके अलावा बीमार की या फिर कर्ज़दार है कोई, उसके सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, तो उसकी कर्ज़ की रकम से उसका कर्ज़ उतार सकते हैं। दौलत जब भी आती है फितना लेकर आती है। ज़कात देने से फितना, फसाद, नुकसान ख़त्म हो जाता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़कात अदा करो, तुम्हारे माल पाक कर दिए जाएंगे। अगर आपके माल से किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी हो रही है तो समझिए कि आपका माल पाक कर दिया जा रहा है। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, या हज़रत, मैं अल्लाह की राह में खैरात करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन हकदार है कौन नहीं हकदार? आपने फरमाया, सबसे पहले तो जब तेरे पास कोई कुछ लेने के लिए आए तो सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुझे इस काबिल किया। उसके बाद तुम्हारे पास कोई घोड़े पर बैठकर भी लेने आए तो तू अल्लाह की राह पे नियत करके दे दिया कर। क़यामत के दिन अल्लाह तुझे वो भी अता करेगा जिसका तू हकदार है और वो भी अता करेगा जिसका तू हकदार नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जोड़ते हैं माल, इकट्ठा करते हैं सोना चांदी और उसकी ज़कात अदा नहीं करते, उनको ख़तरनाक खौफनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जहन्नम के क़यामत के दिन जहन्नम से आग के पत्थर तैयार किए जाएंगे, उन पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, फिर उससे उसकी पीठ करवट पीठ दागी कर दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। जिस आदमी के पास बहुत सारे जानवर हो, वो उसकी ज़कात अदा ना करे, क़यामत के दिन सब के सब मोटे ताज़े होकर आएंगे, कदमों से उसे रौंदेंगे, मुंह से उसे काटेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ज़कात अदा करने से माल कम नहीं होता। हिसाब करने में आपका कैलकुलेटर तो गलत हो सकता है, आपकी हर चीज़ गलत हो सकती है हिसाब से, लेकिन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मोहम्मद कसम खाकर कहता हूँ कि ज़कात अदा करने से कभी माल कम नहीं होता। अल्लाह की राह पे दिया हुआ कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ता है। और ज़कात देने से पहले अफजल देखना क्या चाहिए? सबसे पहले अफजल ये देखना चाहिए कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। सबसे पहले अपने बहन भाई, रिश्ते में अपने बहन भाई, मामू और मामू की औलाद, खाला और खाला की औलाद, फुप्पो और फुप्पो की औलाद, इनमें से लोगों को देखे। फिर रिश्तेदार, हमसाए। अगर इन लोगों में कोई हकदार है फिर भी ज़कात बाहर दी जा रही है तो हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं मोहम्मद कसम खाकर कहता हूँ कि जिस रब ने मुझे हक के साथ भेजा है, अल्लाह ताला उस शख्स से क़यामत का दिन नज़रें फेर लेगा जिसने अपने हकदार होने के बावजूद बाहर किसकी मदद की। आपने फरमाया कि अपने अजीज़ रिश्तेदारों की मदद करने में दुगना सवाब है। सुभान अल्लाह। और किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती? अपने सके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, अपनी बेटे औलाद में से बेटा बेटी, नवासा नवासी, इन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। जिन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती इनको सदक़ात वगैरह भी नहीं दिए जा सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।